चलिए जी शुरू करें अपनी आज की क्लास हम। चलो जी शुरू करते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जो होगा, आपको पता है मतलब जो हमारा फर्स्ट यूनिट थी हमारी, जो यूनिट फर्स्ट थी हमारी, वो थी हमारी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये आपकी पहली यूनिट थी। इस यूनिट में आपके दो चैप्टर थे। इस यूनिट में हमारे दो चैप्टर थे। पहला चैप्टर था आपका फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा चैप्टर था आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट वाले में आपके दो टॉपिक्स थे आपके। एक था आपका डायमेंशनल एनालिसिस जो हम कर चुके हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका एरर्स, ठीक है, एरर्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो जो एरर्स एंड मेजरमेंट वाला टॉपिक है ये हम आपको करेंगे बाद में, ठीक है। आज जो हम शुरू करेंगे वो हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे और वो हम यूनिट होगी वो सेकंड यूनिट आज हम शुरू करेंगे यूनिट टू चैप्टर 3। जो चैप्टर 3 है हमारा वो है हमारा काइनेमेटिक्स, ठीक है। हम चैप्टर 3 अपना स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा चैप्टर 3 क्या है? काइनेमेटिक्स है, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड वाला जो आपका चैप्टर फर्स्ट था वो आपका सिलेबस में से मतलब स्ट्रक ऑफ हो गया, हट गया है, ठीक है। चैप्टर 2 हम कर चुके हैं और चैप्टर 3 में से ये आज हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस में क्या क्या चीज है। पहले हम आज मतलब थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या चीजें हमें उसमें से पढ़नी है और क्या क्या हमें उसमें से नहीं पढ़नी है, ठीक है जी। जो आपका थर्ड चैप्टर है वो आपका काइनेमेटिक्स एक सब ब्रांच है। कौन सी? फिजिक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स जो होती है, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो आपके ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं उनके साथ जो डील करती है, मतलब कि मोशन में कितना है, कैसे है, क्या है, वो सब जो मतलब जिस स्टडी के अंदर वो सब आती है, जिस ब्रांच के अंदर वो आती है, ये सब चीजें आती हैं, वो होती है आपकी मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और आपका जो थर्ड होता है वो होता है आपका डायनामिक्स, ठीक है। तो इसमें से हमें जो चीज पढ़नी है वो हमें पढ़नी है ये वाली। मैकेनिक्स में से काइनेमेटिक्स हमें पढ़ना शुरू करना है, ठीक है जी। 3 पार्ट होते हैं इसके, ओके। और काइनेमेटिक्स में भी फिर आपके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपका मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और जो दूसरा पार्ट है वो है आपका मोशन इन प्लेन, ठीक है जी। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से आपके कुछ जो टॉपिक्स है वो आपके कटे हुए हैं, वो टॉपिक्स हमें देखने कि हमें कौन सा करना है और कौन सा हमें नहीं करना, ठीक है जी। चलिए हम आज थोड़ा सा सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। कुछ जो चीजें आपकी सिंपल टर्म्स होती हैं, मतलब जो कि हम अपनी 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं, वो वाली चीज आपकी अब सिलेबस में नहीं है। जैसे कि सबसे पहला जो आपका होता है मोशन, मैं वो वाले टॉपिक्स लिख रहा हूँ जो आपको अब नहीं करने, बट आपको इन चीजों की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सब चीजें पता होंगी तभी अब जो हमारी चीजें बची हैं हम वो आगे कर सकते हैं। तो आपको ये वाला मतलब सेल्फ स्टडी करना है, ये वाला पार्ट जो मैं टॉपिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है जी। फिर आपका दूसरा है टाइप्स ऑफ मोशन, फिर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हाँ जी, ठीक है। फिर यहां से आपका जो स्टार्ट होगा, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आगे फिर आपका मोशन वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपकी डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट भी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है जी। ये हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, पोजीशन टाइम ग्राफ,
ये सब वो टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर में से, थर्ड चैप्टर में से, जो आपको नहीं करने हैं, बट इन सब की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। और अब ये सब आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? अगर आप अपनी 9th की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें यही सब टॉपिक्स हैं, तो वहां से आप अपने ये टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं। इनके अलावा जो टॉपिक्स है वो हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो मतलब बेसिकली आपका जो स्पीड और डिस्टेंस वाला पार्ट है वो है जो आपका मेन स्टार्ट होगा, वो आपका वेलोसिटी से स्टार्ट होगा। जो हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होगा वो आपका वेलोसिटी से स्टार्ट होगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वो सब हमें वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए, ये था आपका इस चैप्टर का जो आपके टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है हमारा काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है। क्या बोला मैंने? मैकेनिक्स किसकी ब्रांच होती है? फिजिक्स की। और फिर मैकेनिक्स की क्या ब्रांच होती है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें सिर्फ हम मोशन को देखते हैं कि मोशन किस तरीके से हो रहा है, किस वजह से मोशन हो रहा है, उस चीज को हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। कॉज ऑफ मोशन से हमें कोई लेना देना नहीं होता काइनेमेटिक्स में। और मोशन का कॉज क्या हो सकता है? फोर्स हो सकता है, तो कितनी फोर्स लग रही है, कैसे लग रही है, नहीं या नहीं लग रही है, फ्रिक्शन क्या है, वो सब हमें चीजें नहीं देखनी है। बस हमें ये देखना है कि अब जो मोशन हो रहा है उसके बारे में क्या क्या मेरे वेरिएबल्स हैं, मतलब क्या क्या चेंज हो रहा है, स्पीड, वेलोसिटी, व्हाटएवर इट इज, वो सब चीजें हमें देखनी है। ओके, तो काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। जो डायनामिक्स होता है उसमें हम कॉज ऑफ मोशन को भी कंसिडर करके चलते हैं। ओके, समझ में आया? ये हमारी यूनिट 2 स्टार्ट हो गई और चैप्टर 3 है हमारा काइनेमेटिक्स। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? चलिए जी, फर्स्ट टॉपिक करते हैं आज का हम अपना, वो है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है, आपको सबसे पहले तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं आपकी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज तो वे होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि टाइम, टाइम हम क्या बता सकते हैं? अगर मैं आपको टाइम की बात करूं, अगर मैं टाइम का एग्जांपल लूं आपके सामने, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या टाइम हुआ, तो आप क्या बताओगे? कि सर 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 6 बजे, या ऐसे बताओगे कि सर 6 बजे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, या 7 बजे हैं 30 डिग्रीज के एंगल पे। ऐसे नहीं बताते ना, सीधा सिर्फ क्या बताते हो? न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं। बट जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में मुझे डायरेक्शन भी चाहिए होती है। जैसे फोर्स है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास एक मतलब मार्कर है, और अगर मैं यहाँ पे और फोर्स मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस मार्कर को इस आगे डायरेक्शन में लेके जाना है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है। तो फोर्स भी मेरी इंपॉर्टेंट, मतलब डायरेक्शन भी मेरी इंपॉर्टेंस रख रही है ना इस केस में। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन होने के लिए आपकी डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, वो तो होते हैं हमारे वेक्टर क्वांटिटीज, और जिनको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है जी। कोई दिक्कत? चले आगे। तो वेलोसिटी क्या होता है आपका? वेलोसिटी होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जहां भी वर्ड आपका रेट आएगा, आज बता रहा हूं मैं बात, जहां भी आपका रेट वर्ड आए, इट मींस वहां पे किस चीज की बात हो रही है? वहां पे हम उस चीज को टाइम से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। टाइम आपका डिनोमिनेटर में आएगा। रेट जहां भी वर्ड आपका हो, इट मींस वहां पे हम टाइम के साथ कंसिडर कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट भी आपकी कैसी यूनिट होती है? डिस्प्लेसमेंट भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यूनिट क्या क्वांटिटी, ठीक है जी। चेंज इन, ये हो जाएगा आपका, वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की सेकंड। तो वेलोसिटी की भी क्या यूनिट हो गई? मीटर पर सेकंड, या फिर ms-1। ओके, समझ में आई यहां तक बात? ओके, चले आगे। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में आ गए हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? जब कोई बॉडी
आपका यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट कवर करे यूनिफॉर्म इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मतलब कि यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है कोई आपकी बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, तो तब हम बोलते हैं कि उस चीज की वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूं, मैं कहूं कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मेरी एक ऑब्जेक्ट को जाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने ए से शुरू किया और बी पे वो क्या करेगा, खत्म करेगा। ओके, ये कुछ मार्कर्स हैं पाथ में, ये 5 किलोमीटर्स, ये 10, 15 और 20। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मैं कहता हूं कि उसे 0 से 5 किलोमीटर जाने में 10 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, 5 से 10 किलोमीटर जाने में भी 10 मिनट्स लगते हैं, 10 से 15 जाने में भी 10 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर कोई चीज कवर करे तो तब हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, वो जो वेलोसिटी है, वो कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात कि डिस्टेंस मेरा इक्वल है, यहाँ भी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ देखोगे यहाँ भी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है मेरा। तो अगर कोई बॉडी आपकी यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है जी, इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। ठीक है, हाउएवर चलो ये वाला छोड़ो। ठीक है जी, समझ में आई ये बात। और वो टाइम इंटरवल्स आपके कितने भी छोटे हो सकते हैं, उससे कोई मतलब टाइम इंटरवल्स का छोटा या बड़ा होने से हमें कोई मतलब नहीं, चाहे वो 1 सेकंड हो या चाहे वो फिर वो 1 आवर 1 घंटा हो। जो सेकंड होती है आपकी, वो होती है आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहती है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहेगी हमारी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तीनों ही जो चीज होती है मेरी, तीनों ही मेरी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज में आती है। फॉर एग्जांपल दोबारा से मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, ए से मुझे बी तक जाना है, मार्कर्स हैं ये 0, 5, 10, 15 और ये हो गया आपका 20। ओके, हो गई इतनी बात। 0 से 5 किलोमीटर तो जाता है वो 10 मिनट्स में, बट फिर 10 से 15 जाने के लिए उसे लग जाते हैं 15 मिनट्स, और फिर 5 से 10 में जाने में 15 मिनट्स, और 10 से 15 में जाने में लग जाते हैं उसे 20 मिनट्स। तो डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल है, यहाँ भी 5 किलोमीटर जाना था, यहाँ भी 5 किलोमीटर और यहाँ भी 5 किलोमीटर, बट टाइम जो है वो उसे अलग अलग लगा है, मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या, जीरो से 5 तो वो जाता है आपका 10 मिनट्स में, ठीक है जी, बट 5 से अगर वो और फिर अनइक्वल डिस्टेंस अगले 10 मिनट्स में वो चला जाता है, अगले 10 मिनट्स में वो चला जाता है 5 से 15 मतलब 10 किलोमीटर। ठीक है, अब इंटरवल तो सेम है मेरा, यहाँ भी 10 मिनट्स था, यहाँ भी 10 मिनट्स में, बट जो इस बार डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो चेंज हो गया है मेरा। ठीक है, पहले 10 मिनट में तो 5 किलोमीटर चलता है, बट जो अगले 10 मिनट है उनमें वो 10 किलोमीटर चल जाता है। ठीक है, तो ऐसी जो आपकी वेलोसिटी होती है वो होती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात। चलिए जी, ये हो गई हमारी वेलोसिटी की बात, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और वेलोसिटी की आपकी डेफिनेशन। ओके, कल हम आपके अब क्या करेंगे, आज इतना ही रखते हैं, कल हम आपके इनके ग्राफ्स और आगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और फिर हम कल चलेंगे आपका एक्सेलरेशन पे। ओके, चलिए।